अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले तकरीबन 4 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। 3-4 बुक से हर एक चैप्टर्स के 15-20 MCQs एक एक चैप्टर के हम अपलोड करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सिलसिला हमने 4 से लेकर 10 तक शुरू किया है तो वक्तन फ़वक्तन आपको जो है ना इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ये इसका फ़ायदा होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन जो है मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जितना भी है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, जितना भी कन्वर्जन बनता है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। देयर आर डैश मीटर्स इन 1 किलोमीटर। 1 है, 10 है, 100,000 है और 100 है, 1000 है, यानी ये कितने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, तो भाई ये 1000 मीटर क्यों है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है और कैसे हैं, तो इस वीडियो में ये भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, आगे जाकर ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कैसे। तो 1 किलोमीटर दोस्तों जो है वो इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, लिहाजा ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास ये करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे ये क्यों है ऐसा। देयर आर डैश ग्राम्स इन 1 किलोमीटर। 1 है, 10 है, 1000 है, आगे भी वैसे 10,000 ही लिखना है जो है ना, 100 एक लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक में मिसिंग है, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो देयर आर डैश ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम जो है ना उसके अंदर 1000 ग्राम होती हैं, तो यहाँ पर 1000 जो है वो हमारे पास आएगा। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई विद डैश। तो इस यहाँ पर हम ऊपर वाली बातों को भी क्लियर करते हैं, इसको भी थोड़ा सा करते हैं, इस MCQs को सॉल्व करके देखते हैं कि टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद डैश। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह है कि ये जितना भी MCQs, इसको अच्छे तरीके से और ट्रिक से समझने के लिए आप इस तरह करें। एक हमारे पास होता है किलोमीटर। अब किलोमीटर से मीटर में जाना 1000, तो बीच में ये क्या कहानी है, तो असल में यहाँ पर होता है हेक्टोमीटर, और फिर होता है हमारे पास डेकामीटर, और फिर होता है मीटर, और फिर होता है यहाँ पर डेसीमीटर, और यहाँ पर होता है सेंटीमीटर, और यहाँ पर होता है मिलीमीटर। ये पूरी कहानी समझने के लिए आप क्या करेंगे, अगर किलोमीटर को आप, ये बड़ा यूनिट है, इससे छोटे में जाएंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह हेक्टोमीटर से इसमें आएंगे तो भी 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे इसमें आएंगे तो भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। और किलोमीटर, अब 10 दाई 100, 100 दाई 1000। अगर आप डायरेक्ट किलोमीटर से आप जंप करना चाहते हैं मीटर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 के साथ। ये इसकी ये बेसिक वजह है, इसके पीछे ये लॉजिक है। ये 1000 के साथ हम करते हैं तो क्यों। अगर किलोमीटर से आप मिलीमीटर में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप जंप लगा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स को ओबे करते हुए। तो इसी तरह मीटर से अगर आप जाएंगे डेसीमीटर में तो 10 के साथ करें, और इसको अगर आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो फिर 10 के साथ, और इसको अगर मिलीमीटर में करते हैं फिर 10 के साथ। तो 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 100 दाई 1000। अगर मीटर से आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं मीटर से मिलीमीटर में, तो ये भी इस मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर कितने होंगे, तो ये उसी के साथ 100 को फिर आप मज़ीद 10 के साथ करें तो 1000, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000। ये अब मैथमेटिक्स के यहाँ पर 2 रूल्स हैं। अब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था। अब किलोमीटर से आप सेंटीमीटर में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, आपको इधर 10 10 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जो है ना 1000
यानी मीटर, मीटर से आगे अगर फिर 1000 के साथ 10,000 और इस तरह, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पहुँच सकते हैं। लेकिन तरीक़ाकार लॉजिक जो है लोग इस चीज़ को ज़रा कम ही समझते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर कैसे हैं, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। अब बात करते हैं वहाँ से अगर यहाँ आते हैं मिलीमीटर टू, अब छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर इसको कहते क्यों है, सेंटीमीटर सेंचुरी जो है 100 क्रिकेट में कोई खिलाड़ी जो है ना 100 रन बनाए तो 100 की जगह वो कहते हैं सेंचुरी, तो ये सेंटम यानी 100 को कहते हैं, ठीक है, लातीनी ग्रीक्स में। डिका जो है ना 10 को कहते हैं, मिली कहते हैं 1000 को, और सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया डेसीमीटर, और ये हो गया मीटर, और ये हो गया डेकामीटर, और ये हो गया हेक्टोमीटर, और इस तरह ये हो गया किलोमीटर। और इस तरह अगर आप छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आपको मीटर से आप सेंटीमीटर में जाना चाहता हैं तो डिवाइड करते हैं 10 के साथ, और इस तरह मज़ीद अगर आगे जाएं तो फिर 10 के साथ डिवाइड करें, और इस तरह 10 के साथ आप डिवाइड करें। ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। तो ये हमारे पास इसका तरीक़ाकार है। 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 1000 मीटर है, किलोमीटर के अंदर। तो अब यानी 1000 मीटर में किलोमीटर कितने हैं, तो जैसे ही मैंने बताया था कि इसको हम करेंगे 1000 पे जो है ना आप वो कर लें, आगे डिवाइड कर लें तो आपके पास किलोमीटर आ जाएंगे, ठीक है। अब 2000 है आपके पास, अगर आपके पास 2000 मीटर है, किलोमीटर में बताना चाहते हैं तो आप कर लें 1000 के साथ, ये 3 0 के साथ, तो ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर। ये इसका आसान मल्टीप्लाई करना, इधर जाते हैं तो फिर क्या होगा, छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं, फिर क्या करेंगे, बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे। यानी 100 रुपये का एक नोट है, छोटे यूनिट्स आप 10-10 के नोट्स तो 10 नोट बन जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। उस तरह अमाउंट तो इक्वल है, यानी 10 रुपये के 10 नोट हो फिर भी वो 100 है, या 100 रुपये का एक नोट हो, लेकिन दूसरी तरीके से हम कहते हैं कि हमने उसको मल्टीप्लाई करके उस तरह वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा वो करना है, यानी ये बात जहन में आपने याद रखनी है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। बस ये दो इसके अंदर जो है मेन कंसेप्ट है। तो आगे अब इंशाल्लाह जितने भी MCQs करेंगे उन सबको आपको ख़ुद आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर इस लॉजिक को आप समझते हैं तो इसी तरह सी जो है, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद डैश। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम किसके साथ, 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद 10, ये सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और इस तरह इस पर हम क्वेश्चंस जो है ना साथ साथ करते रहेंगे। 5-6 क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट मुकम्मल आप सीख जाएं। वीडियो को स्किप ना किया करें। यहाँ पर अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कंसेप्ट आप जो है ना वो कंप्लीट जब तक नहीं सीख सकते तो दूसरी जगह पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आगे जाकर हम इसको टाइम्स का इस तरह बताएंगे आपको, मिलीलीटर्स, लीटर, मिलीलीटर, और ये जो है इसके बारे में। तो वीडियो को कोशिश किया करें स्टार्ट से एंड तक आप लाजमी देखें ताकि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलो आगे चलते हैं अगले MCQs की तरफ। तो आगे हैं हमारे पास MCQs जो है 1 मीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 1000, 10, 100 और 1। तो अब इससे पहले हम कर चुके हैं कि मीटर के बाद हमारे पास होता है डेसीमीटर और उसके बाद होता है सेंटीमीटर। तो ये 10-10 का फासला, यानी ये 10 के साथ और इसको इसमें करना चाहें तो फिर 10 के साथ। तो मीटर से सेंटीमीटर में अगर जाएं तो 1 मीटर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर क्यों होता है वो भी हमने बता दिया। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 सेंटीमीटर। ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। आगे है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 डैश, यानी 1000। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, मीटर्स, मिलीलीटर्स और लीटर्स। तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब अगले बुक से जो है ना भी कुछ MCQs इस पर करते हैं ताकि मज़ीद ये कंसेप्ट जो है ना पक्का हो जाए। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जो है हमारे पास
वो 1000 मीटर के इक्वल है। तो देर आर डैश मीटर इन 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर है तो 2 के साथ आप इसको 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर डेफिनेटली 2000 होंगे। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे हैं टू मैयर डैश और मिनट्स इन सेकंड आर यूज्ड। टाइम है, डिस्टेंस है, एरिया है, लेंथ है। तो दोस्तों डिस्टेंस के लिए तो हम जो है ना क्या करते हैं, एरिया है, लेंथ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, एरिया जो है स्क्वायर में हमेशा एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल है, पैरामीटर जबकि हमारे पास 1 डायमेंशनल है। बहुत डिटेल के साथ आगे हम एरिया और पैरामीटर पर भी बात करेंगे और एक एक कंसेप्ट को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है टाइम। टू मैयर टाइम, वक्त को नापने के लिए आवर्स, मिनट्स और सेकंड ये हमारे पास इसकी यूनिट्स कहलाते हैं। यानी टाइम इज़ अ डायमेंशन इन विच इन इवेंट्स कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम पास्ट थ्रू प्रेजेंट इन टू द फ्यूचर। ये इसका टाइम का डिफिनीशन भी है। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले जो क्वेश्चन है, देयर आर डैश मंथ्स इन 1 over 2 years। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हाफ यानी 1 over 2 का मतलब है इन हाफ ईयर, यानी आधे साल में, यानी हाफ ईयर्स में हमारे पास अगर एक साल में 12 हैं तो हाफ ईयर में कितने होंगे, डेफिनेटली 6, यानी देयर आर 6 months इन हाफ ईयर्स। हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारे पास डी ऑप्शन है, देयर आर डैश डेज इन 10 months। अब एक महीने के अंदर देयर आर डैश डेज इन 10 months, एक महीने के अंदर हमारे पास 30 दिन होते हैं, तो 10 महीनों के अंदर कितने होंगे, तो एक ज़ीरो इसके साथ सिर्फ आप मिला लें तो 300 होने चाहिए। देखिए 300 का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 300 का ऑप्शन आपके पास ये मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। देयर आर डैश मिनट्स इन 5 hours। अब आपको पता है, जैसे ही आप एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास देयर आर डैश मिनट्स इन 5 hours, हमारे पास एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास 5 घंटों में कितने होंगे, 5 hours, 5 के साथ इसको 60 के साथ 5 6 are 30 और ये वाला ज़ीरो इसके साथ लगा लें, 300 मिनट्स। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन पर ये भी मौजूद हैं 300। ये इसका जो है ना मल्टीप्लाई कर लें, आसान तरीका है इसका। आगे हैं इस यहाँ पर देयर आर डैश मिनट्स इन 5 hours, ये हमारे पास हो गया। आगे हैं इफ व्हाट, देयर आर डैश डेज इन 7 weeks। अब एक 1 वीक में हमारे पास इन 1 week 7 days होते हैं, तो 7 weeks में कितने होंगे, तो 7 के साथ इसको लिहाजा आप कर लें, 1 वीक में 7 days होते हैं, 7 weeks में कितने होंगे, तो 7 को 7 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 49 days। 49, 7 से 49 दिन होंगे इसमें। तो ये आप के पास ए ऑप्शन पर ये मौजूद हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है आप सीखेंगे तो बड़े मसाइल मैथमेटिक्स में सीखेंगे। जिस तरह बड़ी जो लकड़ियाँ हैं उसको एकदम आप जो है ना आग नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपने आग जलानी है, बड़ी लकड़ियाँ जलानी भी हैं, तो छोटी जो लकड़ियाँ हैं, छोटे छोटे जो तनके होते हैं, उसको रख कर आप आसानी के साथ जो है ना आग को जला सकते हैं और उसके साथ बड़ी लकड़ियाँ भी आसानी के साथ जल जाएगी। तो इस तरह मैथमेटिक्स में मसले फिज़ागोरस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, आगे जितना भी हैं, फैक्टराइजेशन है, उस सब को करने के लिए आपको छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं। जब आपको छोटे कंसेप्ट जब आप सीख जाते हैं तो बड़े मसाइल ख़ुद ब खुद सॉल्व होना वो शुरू हो जाते हैं। तो कहते होते हैं कि जिस तरह मतलब सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, यानी बार बार वीडियो अगर आप स्किप करें, आगे इधर जाएं उधर जाएं, बात आपको समझ नहीं आएगी। एक वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह किसी जगह आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, अगले MCQs की तरफ जाते हैं। तो आगे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, मीटर इज़ द 1000 पार्ट ऑफ डैश। मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक जो किलोमीटर है
ये हमारे पास किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर, यानी किलोमीटर से आगे हमारे पास होगा हेक्टोमीटर, और उसके आगे हैं डेकामीटर, और उसके बाद है मीटर। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे 10 के साथ, फिर इसको इधर चेंज करेंगे 10 के साथ, और इसको इसके साथ, तो ये 10 के साथ, तो ये 1000, यानी 1 किलोमीटर आपके पास 1000 मीटर है। यानी अगर ये लाइन जितना है आगे इसको बढ़ा लें और उसके 1000 हिस्से कर ले, ठीक है, 1000, तो ये हम उसको जो है ना कहते हैं 1 मीटर। यानी मीटर क्या है? 1 मीटर, ये उसका हमारे पास मीटर इज़ द 1000 पार्ट ऑफ डैश। मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, ये किलोमीटर का 1000वां हिस्सा। ये बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। यानी किलोमीटर के 1000 हिस्से हमने, क्योंकि किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के इक्वल होता है। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 hours 30 minutes? जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 3 hours और 30 मिनट्स, तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर हमारे पास आवर्स जो है, मिनट्स कितने होते हैं जी? 60 प्लस ये 30 मिनट्स, ये भी लिख लेते हैं। तो 3 8 जार 18, 3 6 जार 18, और 0 लगा देते हैं, प्लस 30 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 0, 3 8 और 3 11 असल 1, तो ये 210 210 आपके पास हो जाएंगे, मिनट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस तरह ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अ सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ 1 hour 60 आप, यानी 1 hour 60 60वां हिस्सा है आप अडेश। सेकंड जो है दोस्तों वो मिनट का 60वां हिस्सा है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और ये टाइम के हमारे पास यूनिट्स हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर जो है वो सेकंड है, फिर जो है ना उससे बड़ा मिनट है, फिर आवर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनट का जो है ये 60वां हिस्सा है, सेकंड। आगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए भी आप से एक ट्रिक जो है ना वो हम शेयर करेंगे कि अगर आपसे 45 सेंटीग्रेड पूछ लें कि ये कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, तो किस रिलेशन के तहत आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो रिलेशन भी हम आपके साथ एक ट्रिक की सूरत में शेयर करेंगे कि उस पर चलकर आप आसानी के साथ ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देयर आर मंथ्स इन 2 years, तो 1 साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो 2 सालों में हमारे पास डेफिनेटली 24 होंगे, 24। ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे है द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज़ दिस। अब इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर तो ये पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे अगर पॉइंट से हट कर 45 पूछ ले तो फिर क्या होगा, इसका तो मैं बता देता हूँ। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये हमारे पास इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर सेंटीग्रेड स्केल पर वो 37 सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो हम देखते हैं एक रिलेशन को यहाँ पर चेक करते हैं कि आया किस तरीके से हम, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, अब सेंटीग्रेड है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास 100 सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 180, और साथ फ़ारेनहाइट कर लेते हैं -32। तो ये 0 अगर इसके साथ कैंसिल कर लें तो सेंटीग्रेड 2 के साथ 2 5 जार 10 और 2 9 जार 18 एंड 2 फ़ारेनहाइट -32, अगर ये रिलेशन आप लिख लेते हैं तो आपके पास ये किस तरीके से बनेगा, 100 सेंटीग्रेड आपके पास किसके इक्वल होगा, या ये फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट अगर हम 212 कर लें और 32,
इसमें से अगर ये आप माइनस करें तो ये कितना आपके पास 2 में से 2 निकाले तो 0। अब 11 में से आप 3 नहीं निकाल सकते, यहाँ से एक 12 लेंगे तो 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 और ये हो जाएगा आपके पास 180। 180 आ गया मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ये ज़ीरो ऊपर लगा दें तो 5 इंटू 20 अब कि इतने फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल था, तो 20 पंजे 100, ये 100 सेंटीग्रेड के इक्वल आता है आपके पास। इस तरीके से ये रिलेशन आप जो है ना फ़ारेनहाइट से इसमें जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 9 सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 इंटू फ़ारेनहाइट -32। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसके आकर नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। 9 सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ये माइनस से दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीग्रेड प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपके पास इसका रिलेशन है। हमने दोनों रिलेशन आपके जो है ना सेंटीग्रेड से आप फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो उसको इजीली आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चेक कर लेता हूँ 100 सेंटीग्रेड के लिए, तो सेंटीग्रेड की जगह मुझे 100 लिखना होगा प्लस 32। तो इसको आप करेंगे तो 20 पंजे 100 होता है, तो 20 प्लस 32, तो ये लिखेंगे 9 2 ज़ार 18 और प्लस 32, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा 2 8 और 3 11 अस्सी 1 2 112। तो टोटल हमारे पास जो दो स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड स्केल जो है ये 0 से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक होता है, और फ़ारेनहाइट में हमारे पास 32 से लेकर 212 तक फ़ारेनहाइट तक जो है ना ये निशान लगे होते हैं। तो ये बिल्कुल इसी के इक्वल आता है हमारे पास। ये दोनों तरीक़ों से हमने इसकी वेरिफिकेशन की है, और ये रिलेशन अगर आपके पास हो तो कोई भी पॉइंट आप जो है ना इसमें आप कन्वर्जन इजीली आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर सकें। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।